अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी चिकन पैटी बना के हम तैयार करेंगे जिसको आप 1 महीने तक फ्रीज़र में रख के इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो इसको डिनर पर बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम हरा धनिया। 1 गड्डी पूरी हरा धनिया की ऐड करी है। हरी मिर्चें ऐड करूँगी मैं 5 से 6 अदद। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर दी है मैंने। अब सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने इसको। और अब बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर। 3 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करूँगी तोड़ के। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चॉप किया हुआ। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अब इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने इसको। ये देखिए मिक्सचर जो है बनके तैयार हो गया है। अब इसमें से इसका ब्लेड हटा लेंगे। हाथ पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इस तरह से जैसे हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं उस तरह से आपने इसको हाथ पे ही शेप दे लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है क्योंकि बर्गर्स के अंदर बहुत पतली पैटी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया क्योंकि जब ये फ्राई होगी तो थोड़ी सी श्रिंक भी होगी। अब इसी तरीके से हम शेप दे लेंगे इसको और ट्रे में रख देंगे। ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा लिया था क्योंकि इसको हमें रखना है थोड़ी देर फ्रीज़र में, तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए इस तरह मैं सेट कर लूँगी और इस रेसिपी से तकरीबन 11 बर्गर पैटी बनके तैयार हुई हैं। और अगर आप लोग थोड़े छोटे साइज़ की बनाएंगी तो 12 बन जाएंगी। ये देखिए आपने इसको रखना है 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बर्गर पैटीज़ को जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ। जो मुझे रखनी है वो मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, जब भी मुझे चाहिए होगी मैं निकालूँगी, इस्तेमाल कर लूँगी। और जो मुझे बर्गर्स बनाने हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। इसको आपने शैलो फ्राई करना है और ऑयल पे आपने डायरेक्टली ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये बर्गर पैटीज़ मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बनाना बताई है। बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई भी फॉलो करके बहुत अच्छे से बना सकता है। और इस पे मैंने कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लोग इसको चाहते हैं क्रम्स वगैरह लगाना तो आपकी अपनी चॉइस है, इस पर आप लोग क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो देखें जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से हम टर्न करके इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस इसको निकाल लेंगे। उसके बाद बर्गर्स को हम असेंबल करेंगे। तो बर्गर बन्स जो है वो ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं, वो मैंने ले लिए थे। अब इस पे आपने कोई भी सॉस लगाना है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रंच सॉस और इसके ऊपर हमने रख दिया एक सलाद पत्ता। बर्गर पैटीज़ के ऊपर रखेंगे। उसके बाद टमाटर, प्याज, खीरा, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो आप लोग रख सकते हैं, जो आपको बर्गर में ऐड करनी है। या फिर चाहे तो अच्छे से सैलेड बना के, कोल्स्लो बना के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस खीरा, टमाटर और प्याज ऐड की है। ऊपर से थोड़ा सा हम केचप ऐड करेंगे और उसके बाद इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा सिंपल सा बर्गर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैंने चिप्स के साथ सर्व किया था जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।